पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉडकास्ट का ये एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों ही फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। कुछ पुरानी बात है। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा कि मेरे गुरुजी बलात्कार के इल्ज़ाम में जेल में हैं, आप इस पर क्या कहेंगे। मैंने कहा किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। कोई सिद्धांत की बात हो तो मैं आवश्यकता अनुसार कुछ कह सकता हूँ। किसी व्यक्ति ने श्रद्धावश किसी व्यक्ति को साधु समझ लिया। किसी एक व्यक्ति ने धार्मिक श्रद्धा की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को साधु समझ लिया। बाद में उसे पता चला कि जिसे उसने साधु समझा था वो तो उसके विपरीत आचरण वाला निकला। ये व्यक्ति असल में पीड़ित है। उसकी आस्था का दोहन हुआ है। वो चाहे अंधश्रद्धा से पीड़ित हो या अज्ञानता से, पर वो है तो पीड़ित ही। पीड़ित से हमदर्दी की जानी चाहिए। कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति खुद को पीड़ित ही नहीं समझ रहा, तब भी उस पर कोई विपरीत टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम बाजार से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि हमें वो बहुत महंगी कीमत पर मिली है। 100 रुपये की वस्तु थी, हम उसे 200 रुपये की खरीद कर लाए हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है। हम पीड़ित हैं। हमें कैसा लगेगा अगर इस बात के लिए कोई हमारा उपहास करे, हमारा मजाक उड़ाए। अगर हमें पता ही ना चले कि हम वो वस्तु बहुत महंगी कीमत पर खरीद कर लाए हैं, तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि हम पीड़ित हैं। हमारे साथ ठगी हुई, हमें नहीं पता चलेगा। हमें पता नहीं है कि हम पीड़ित हैं। हमें पता नहीं कि हमारे साथ ठगी हुई है। इसलिए हम आनंद में हैं कि देखो हम ये वस्तु नई खरीद कर लाए हैं। कितने ही ऐसे मामले हुए हैं जिनमें बच्चियां अपने ही बाप की हवस का शिकार हुई। पिता का फर्ज ना निभाकर अपनी ही बेटी से धोखा किया। बेटी पीड़िता है, उससे हमदर्दी की जानी चाहिए, उसकी मदद की जानी चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे धोखे का शिकार हुआ हो या अंधश्रद्धा से पीड़ित हो या अपने अज्ञान की वजह से ही भटका हो, है तो वो पीड़ित ही। आवश्यकता हो तो पीड़ित से हमदर्दी की जानी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। कोई मुझसे जब ये कहता है कि उससे भूल हुई है, तो मैं हमदर्दी दिखाता हूं। बस हमदर्दी दिखाना, और कोई टिप्पणी नहीं करता। ऐसे भी मेरे अपने लोग हैं जो गलत रास्ते पर चलकर फिर लौट भी आए, पर गलती स्वीकार नहीं की। उन पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करता। उनको रिमाइंड नहीं करवाता कि देखो तुमने वो गलती की। उनको याद नहीं दिलाता उनकी गलतियों की। असल में ऐसे मामलों में टिप्पणी करने लायक कुछ है ही नहीं। मैं खुद भी कभी कभी ऐसे रास्ते पर होता हूँ।
जो मुझे मेरी आध्यात्मिक मंजिल की ओर नहीं लेके जा रहा होता। मुझे पता भी होता है कि ये मेरा रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी चला जाता हूँ। स्थिति ही कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ मजबूरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब मेरी ये हालत है कि मेरी जानकारी में है कि मैं अभी जिस रास्ते पर चाहे थोड़े वक्त के लिए ही चल रहा हूँ, चाहे थोड़े समय के लिए ही चल रहा हूँ, ये रास्ता मुझे मेरी आध्यात्मिक मंजिल की ओर नहीं लेके जा रहा। तो ऐसी स्थिति में मुझे किसी दूसरे व्यक्ति पर टिप्पणी करने का, दूसरे व्यक्ति पर कोई कमेंट करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। जो लोग किसी गलत रास्ते पर चलकर कभी लौट आए, उन्हें कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। उनके हाव भाव, उनका बर्ताव ही सब कुछ बता देगा। सलीम कौसर साहिब का एक शेर है, कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। धन्यवाद, शुभकामनाएं, सुखी रहिए।